लूसी बाजार में सामान खरीद रही थी, तभी उसने देखा कि एक बड़ी गर्भवती मछली को मारने की तैयारी हो रही है। उसे बहुत बुरा लगा। उसने पैसे देकर मछली खरीद ली और उसे समुद्र में छोड़ने चली गई। जैसे ही मछली गहरे पानी में जाने लगी, किनारे से फेंका गया जाल उसे फिर पकड़ लाया। आदमी बोला, क्या कर रही हो, इसे क्यों छोड़ रही हो? लूसी बोली, मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है ताकि इसे आजाद कर सकूं। आदमी बोला, मैंने इसे समुद्र से पकड़ा है, मुझे वापस दो। दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी एक बड़ी लहर आई और दोनों को समुद्र में बहा ले गई। लेकिन अजीब बात हुई, वे डूबे नहीं। जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पानी के ऊपर उठा लिया। जब लूसी की आंख खुली तो वह एक सुनसान टापू पर थी। पास में एक लड़का बेहोश पड़ा था। उसने उसका माथा छुआ। अरे, इसे बहुत तेज बुखार है, इसे पानी चाहिए। वह पानी ढूंढने गई, लेकिन वहाँ कोई बर्तन या बड़ा पत्ता नहीं था। फिर उसने एक तरीका सोचा। वह अपने मुंह में पानी भरकर बार बार लाई और लड़के को पिलाती रही। थोड़ी देर बाद लड़के की आंख खुली। वह बोला, गलत मत समझना, वहाँ कुछ भी नहीं था जिससे पानी ला सकूं। लड़का मुस्कुराया, मैं समझ गया, धन्यवाद। पूरी रात लूसी उसकी देखभाल करती रही। सुबह तक उसका बुखार कम हो गया। लड़का बोला, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। लूसी हंसकर बोली, तुम्हारा माथा तो गर्म तवे जैसा था। लड़का बोला, मैं मछुआरा हूँ, ऐसी मुश्किलें मेरे लिए नई नहीं है। फिर उसने कहा, चलो पहले अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम जैक है। लूसी बोली, मैं लूसी हूँ। लूसी बोली, समुद्र किनारे जो हुआ उसके लिए माफ करना। जैक बोला, नहीं, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी छोड़ी हुई मछली नहीं पकड़नी चाहिए थी। दोनों उस मछली के बारे में सोचने लगे। लूसी बोली, जब मैं डूब रही थी मैंने उसी मछली को देखा था, उसके बाद लाल रोशनी चमकी और फिर हम यहाँ आ गए। जैक बोला, क्या वही मछली हमें बचाकर लाई थी? अगले दिन दोनों ने एक छोटी नाव बनाई और घर लौटने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि समुद्र का एक हिस्सा लाल रंग से चमक रहा है। जैक बोला, जल्दी वहाँ चलो। पास पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। पूरा समुद्र बड़ी बड़ी महंगी मछलियों से भरा था। जैक खुशी से बोला, हम तो अमीर हो जाएंगे, जल्दी पकड़ो। दोनों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और बाजार ले गए। सब लोग हैरान रह गए। एक व्यापारी ने सारी मछलियां अच्छे दाम में खरीद ली। जैक बोला, इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। लूसी बोली, मैं पापा की दवा खरीदूंगी। जैक बोला, और अपने घर के लिए अच्छा खाना भी लेना। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। लूसी, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर पर बड़ी मुसीबत है। लूसी भागकर घर पहुंची। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी माँ को परेशान कर रहे थे। माँ रोते हुए बोली, तुम 2 दिन से गायब थी, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढने समुद्र गए थे। रात में उनकी नाव एक नई नाव से टकरा गई, उनके सिर पर चोट लगी है और वे अभी भी बेहोश हैं। तभी टॉम बोला, तुम्हारे बाप ने मेरी नई नाव खराब कर दी, मुझे पूरे $1000 चाहिए। लूसी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, इतना खर्च नहीं आता। टॉम हंसते हुए बोला, अगर पैसे नहीं है तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, सारा कर्ज माफ। लूसी ने उसका हाथ झटक दिया। दूर हटो। टॉम गुस्से में बोला, 3 दिन में पूरे $1000 लेकर आना, नहीं तो तुम्हारा घर खाली कर दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। लूसी ने $500 निकालकर जमीन पर फेंक दिए। ये लो, बाकी 3 दिन में मिलेंगे। टॉम चला गया। जैक ने अपने हिस्से के पैसे लूसी को देने चाहे। लूसी बोली, नहीं, तुम्हें भी अपने पापा की दवा लेनी है। जैक बोला, मेरी चिंता मत करो, हमारे पास तो समुद्र में खजाना है, कल फिर चलेंगे, इस बार और ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे। अगली सुबह दोनों बड़ी नाव लेकर निकल पड़े। उधर टॉम भी अपने आदमियों के साथ उनके पीछे निकल गया। वह बोला, उनका मछली वाला इलाका ढूंढो, इस बार एक भी मछली नहीं छोड़ेंगे। समुद्र में अचानक बहुत घना कोहरा छा गया। जैक बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक नाव किसी चट्टान से टकरा गई। दोनों डर गए। कंपास भी काम नहीं कर रहा था। लूसी बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। काफी कोशिश के बाद वे उस जगह से बाहर निकल आए। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें फिर वही जगह मिल गई। इस बार वहाँ बड़ी बड़ी केकड़े और विशाल लॉबस्टर भी थे। लूसी खुशी से बोली, जल्दी पकड़ो, इस बार तो बहुत पैसा मिलेगा। दोनों ने ढेर सारी महंगी समुद्री चीजें पकड़ ली। बाजार में सब लोग फिर हैरान रह गए। एक आदमी बोला, इन दोनों को ये खजाना आखिर मिला कहाँ से? ऐसा लग रहा है जैसे ये समुद्र का पूरा खजाना उठाकर ले आए।